राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है गणगौर पूजा पे। गणगौर पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गणगौर पूजा से पहले जब हम मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी हमें कैसे लगानी चाहिए, किस प्रकार लगानी चाहिए। तो सबसे पहले ये दीवार के ऊपर हमें 7 बिंदी लगानी चाहिए माता पार्वती के नाम की। फिर उसके बाद हमको सबसे छोटी वाली उंगली पे मेहंदी लगानी चाहिए। फिर उसके बाद में हमें सभी उंगलियों पे मेहंदी लगानी चाहिए। शुरुआत सबसे छोटी उंगली से करते हैं क्योंकि इसी उंगली से हमें माता पार्वती ने अमर सुहाग दिया था गणगौर पूजा की कथा के अंदर। तो हमें सबसे पहले इसी उंगली से शुरुआत करनी चाहिए मेहंदी लगाने की। और दीवार पे या कलश पे किसी पे भी हमें साथ मेहंदी हेलो लगानी माय चाहिए यूट्यूब माता पार्वती फैमिली, की। मैं दीपिका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे डेली ब्लॉग में। आज मैं आपको गणगौर की पूजा कैसे करते हैं ये बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जो पारंपरिक तरीके से पूजा करते हैं उसमें जो ससुराल वालों की तरफ से लहरिया आता है, ये जो मैंने पहन रखा है वो ही पहना जाता है। आजकल के फैशन के हिसाब से हर कोई न्यू न्यू ड्रेस पहनना पसंद करता है, पर जो हमारी मम्मियाँ वगैरह हैं वो हमेशा से जो उनकी ससुराल से आया हुआ होता है लहरिया, वो ही पहनते हैं। और ये राजस्थान में ये देखिए आप, ये जो चूड़ा होता है ना, ये तो ये नहीं, ये वाला जो चूड़ा होता है इसको हिंगड़ू का चूड़ा बोलते हैं। ये ही पहना जाता है कोई भी शुभ कार्य में, गणगौर हो, करवा चौथ हो, होली दीपावली में। तो ये मैंने देखिए, ये मैंने पहना है। और जो शादी की ज्वेलरी होती है वो पहनी जाती है इसके अंदर। और सबसे मेन तो नथखा ही होता है। और ये हमारा राजस्थान का आपको पता ही, ये प्रसिद्ध है, ये बोडला जिसको बोलते हैं। तो आज का आपको, वैसे तो आप बताइएगा आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, गणगौर स्पेशल लुक। फिर अब मैं आपको बता देती हूँ गणगौर की पूजा। जो लेडीज़ मेरी तरह जिनकी शादी अलग स्टेट में हो गई है, या जो अलग ससुराल में अलग मतलब ससुराल से अलग रहती है कहीं पे, कोई गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से अलग रहती है, तो वो कैसे ये पूजा करें। आज की पूजा में आपको वैसे वही बता रही हूँ कि आप अकेले कैसे ये गणगौर की पूजा कर सकते हैं। तो आप ये पानी का लोटा लें और सब बड़ा ही साइज़ का लें, क्योंकि पानी का ही इसमें बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो ये सबसे पहले हम ये पानी का लोटा रखते हैं। फिर ये है गुणे, जो मैंने आपको बताए थे कि ये आज के भोग में बनते हैं। तो ये है गुणे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखिए आप, ये हलवा है जो कि भोग के लिए बनाया है मैंने। ये मेहंदी है, ये चावल, ये है सिंदूर जिसको रोली भी बोलते हैं, और ये है काजल। ये हैं घास होती है जो कि हम पूजा में काम में लेते हैं। और ये मोली है, और ये आप चांदी का छल्ला ज़रूर लें। फिर उसके बाद में हम अभी पूजा नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको नहीं प्रज्वलित करेंगे, नहीं तो ये भी काम में आती है। और ये गजानन महाराज है, हमने ये रख ली है। और ये आप ऐसा वाइट कलर का पेपर लगा दीजिए। और उसके बाद में हम पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सिंदूर का तिलक। 16 बिंदियाँ हमको सिंदूर की लगानी है माता पार्वती और भोलेनाथ के नाम से। और अगर आपके पास में माता पार्वती और भोलेनाथ जी की तस्वीर है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 16 सिंदूर की बिंदी। ये हो गई है 16 सिंदूर की। फिर उसके बाद में हम लगाएंगे मेहंदी। तो ये भी, ये देख लीजिए आप, मेहंदी है, ये भी आप 16 ही लगाएंगे। ये 16 हो गई मेहंदी की। उसके बाद में ये रहा काजल, और हम ये काजल की भी 16 माता पार्वती के नाम से। गोरा माता है वो ही पार्वती माता है, वो ही ईश्वर गणगौर के नाम से हम पूछते हैं आज के दिन उनको। माता पार्वती और भोलेनाथ जी ही हैं वो। तो आप
उनकी तस्वीर भी लगा सकते हैं। आप मंदिर में जाके भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं, आपके आसपास कोई गणगौर का व्रत नहीं करता है, कोई जानता नहीं इस व्रत को वहाँ पे, और आप अकेले हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये मैंने देखिए 16 सिंदूर की, 16 मेहंदी की और 16 ही हमने काजल की ये बिंदियाँ लगा दी है। उसके बाद में हम लोग ये गणेश जी भगवान का भी पूजन करेंगे, और ये उनको ये है पुष्प जो कि चढ़ा देते हैं भगवान को। अब उसके बाद में ये है गढ़जोड़ा बोलते हैं इसको। तो आप इसको मोली मेहंदी के अंदर ऐसे करके और आप ये ऐसे लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। मेरा मतलब ये है, आप यहाँ पे जो अकेले पूजा कर रहा है, और बाकी जो सब लोगों के साथ में पूजा करते हैं वो तो आपको पता है। यहाँ पे मिट्टी के ईसर गणगौर रहते हैं। होलिका दहन के बाद में जो वहाँ की राख होती है उससे वो रखते हैं यहाँ पे, उनसे भगवान बनाते हैं, ऐसे करते हैं पूजा। तो ये पहले तो आप ये कर दीजिए। अब उसके बाद में आपको गुणे, अगर सुहागन स्त्रियाँ इस व्रत को करती है तो ये आप 8 गुणे होते हैं, ये आप गिन लीजिए, 8 गुणे होते हैं। ये 8 गुणे हम यहाँ पे माता पार्वती को और ईश्वर गणगौर का नाम लेके हम इनको ये चढ़ाते हैं। और जो कमाई लड़की होती है इनको तलती नहीं, कच्चे होते वो चढ़ाते हैं ये भगवान के। और उसके बाद में आप ये चढ़ा देना भगवान के। फिर अगर आप अकेले ही पूजा कर रहे हैं तो आप अपनी जो लाख की वो होती है चूड़ी, वो ले सकते हैं। और अगर आपके साथ में कोई है पूजा करने वाला तो आप उसकी चूड़ी भी ले सकते हैं। बाकी तो ये 2 लेडीज़ मिलके ही इस व्रत को करती है। अगर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में आप रुकिए, मैं आपको भोग लगाना भूल गई थी। ये देखिए गजानन के भोग लगाएंगे, और हलवे का जो हलवा बना के लाए थे, हमारे हलवे का ही बनाया जाता है, तो मैंने ये हलवे का ही लगा दिया है। बाकी आपकी जैसी परंपरा है आप वैसा काम कर सकते हैं। ये हलवे का भोग लगा दिया है। ये चांदी का छल्ला हम जब कहानी कहेंगे तब हमें काम में लेना है। तो ये मैंने चूड़ी ले ली है, और ये उठा लिए हाथ में। और अब हम इसको ये पानी का 8 बार भगवान को ऐसे पानी पिलाएंगे, ऐसे करके हम ऐसे 8 बार कर देंगे। फिर उसके बाद में ये जो गणगौर का होता है गीत, गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला, गौर का सोना का टीका, ये वाला हम 8 बार हम इसको गाते हैं। और जो कमाई लड़कियां होती हैं वो 16 बार इस वाले गीत को गाती हैं। फिर जब हम ये पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये दोनों गाने के बाद में हम फिर इनको यहाँ रख देते हैं। फिर हम इसी से पाटा धोने वाला गीत गाते हैं, जो कि इस प्रकार है, ऐसे करके करना पड़ता है। पाटा दो बई पाटा दो, बीरा की बेन पाटा दो, पाटा ऊपर पीड़ो पान, मैं जैसा बीरा की जाने। ये वाला गीत आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप लिख लें और आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये वाला जो गीत है आप ये पूरा गा सकते हैं, पाटा दो वाला। और गोर गोर गोमती का भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और नहीं तो आप पेपर में लिख लीजिए। ऐसा करके फिर उसके बाद में ये हम ईश्वर जी को चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद में जहाँ पे ईश्वर गणगौर की पूजा हमेशा से होती है, ये ब्राह्मण हो चाहे बढ़िया हो, जिनके घर पे वो लोग जो के जवारे 16 दिन तक रखते हैं, उनको हम हाथ में लेके हम पूजा करते हैं। पर जैसे कि आप अकेले हो तो आप गेहूं के दाने या फिर जौ के दाने कुछ भी ले सकते हैं। और फिर हम ये कहानी सुनते हैं। इस कहानी के अंदर जब हम कहानी सुनते हैं, इस कहानी के बीच में यही बताया गया है कि पार्वती देवी मैया सुहाग कैसे देती है। तो सुहाग पार्वती देवी मैया इस उंगली से देती है। जब वो कहानी के बीच में सुहाग का नाम आता है तो हम लोगों को ये जो
सिंदूर है ना, सिंदूर उसको मतलब पार्वती मैया क्या करती है उस कहानी में, अपने मांग का सिंदूर लेती है, अपने हाथ से मेहंदी लेती है, वो चिट्टी वाली जो छोटी वाली उंगली है उसमें से थोड़ा सा रक्त लेके और सभी औरतों के ऊपर ऐसे करके छिड़कती है और उनको अमर सुहाग देती है। ठीक वैसे ही हमको भी इस पूजा के अंदर ऐसा ही करना होता है। जब बीच के अंदर वो वाला जब बात आती है कि माता ने ना सबको सुहाग दिया, तो हमको खुद को भी अपने ऊपर ऐसे सुहाग के छींटे लगा लेनी चाहिए और ऐसे बिंदी लगा लेनी चाहिए। और ये जो भी कहानी आप लोगों की कहते हैं, हमारे तो जो कहते हैं वो उसी में ये आता है कि बीच में ऐसे माता रानी इस वाली उंगली से सबको सुहाग बांटती है। तो ऐसे हम सुहाग बांट के पूरी कहानी कर लेते हैं। और फिर जब ये कहानी समाप्त हो जाती है उसके बाद में ये जो होते हैं ना हाथ के अंदर आँखें, उनको हम लिख के और फिर हम ईश्वर जी गोरा जी का आरती करते हैं। ये वाला गीत गा के ईश्वर जी था को आरती। फिर इसको ऐसे सूर्य नारायण भगवान को ऐसे जल चढ़ा के और ऐसे 2 चक्कर लगाने होते हैं। और फिर भगवान से अपने अमर सुहाग के लिए प्रार्थना करते हैं। कर दिया। फिर जब हम बाहर जल चढ़ा के आ जाएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी ऐसे जो गुणे होते हैं, ऐसे गुणे होते हैं, काफ़ी लेडीज़ ने यहाँ पे चढ़ाए हुए होंगे, काफ़ी लेडीज़ ने ऐसे गुणे चढ़ाए हुए होंगे। जैसे कि आप समझिए ये किसी ने दूसरे ने ये चढ़ा दिए हैं, तो ये काफ़ी चढ़ाए हुए होंगे। उसमें से आप सिर्फ 4 उठाएंगे अपने नाम से, और इन्हीं को सबसे पहले खाना खाने से पहले आपको यही खाने होते हैं। और फिर खाना खाने के बाद में आपका ये व्रत यहाँ ही समाप्त होता है। ये व्रत पूरे दिन का नहीं होता है। ये व्रत सिर्फ और सिर्फ जब तक आपने पूजा नहीं की है तब तक का ये व्रत रहता है। तो मैंने आपको आज में जो पूजा विधि बताई है इस व्रत की, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी इसमें गलती लगी हो कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। पर हमारे जैसे ये व्रत होता है मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ में गणगौर से पहले।